हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है 11th फिजिक्स वो है सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम, अंकों का पूर्णांकन करना और परिमाण की कोटि। हमने पिछला जो टॉपिक था उसमें आपको बताया था कि किसी भी नंबर में या आपका जो मेजरमेंट है उसमें सार्थक अंकों के निर्धारण के क्या नियम है। अब यदि हमारे जो मेजरमेंट है उनको हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करें या भाग करें तो जो रिजल्ट आएगा उसमें सार्थक अंक कितने रहेंगे, उसके रूल्स हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। ठीक, तो इन नियमों को दो भागों में डिवाइड किया है। जोड़ने और घटाने के नियम एक जैसे हैं और गुणा और भाग के नियम एक जैसे हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है, किसमें बात करें, आपका संकलन योग मानी योगफल एवं व्यवकलन के नियम। ये नियम क्या है, ये नियम ये कहते हैं कि यदि आपने आपके कोई भी जो संख्याएं हैं उनको आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो अंतिम जो परिणाम है रिजल्ट, उसमें सार्थक अंक उतने ही दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने हैं जितने जोड़ने या घटाने वाली संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक है। ठीक, क्या ध्यान रखना है कि किसी नंबरों को जोड़ें या घटाएं तो जो अंतिम परिणाम होगा उसमें दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने हैं जितने जोड़ी जाने वाली या घटाए जाने वाली संख्या में, जिस संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक है। जैसे उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं, मैं कुछ उदाहरण लेता हूं फिर उससे आपको समझाऊंगा। अब देखो बच्चों, संकलन अर्थात योगफल एवं व्यवकलन के नियम क्या है, अभी आपको बताया था कि संख्याओं के संकलन एवं व्यवकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की संकलित या व्यवकलित की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम हो। अब देखिए, हम इन तीन राशियों को जोड़ रहे हैं, 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम और 0.301 ग्राम, और इनका जोड़ कितना होता है 663.821 ग्राम। अब देखिए, जिन राशियों को जोड़ रहे हैं उसमें हमें ये देखना है कि दशमलव के बाद कम सार्थक अंक किसमें है। इसमें सार्थक अंक है 2, इसमें सार्थक अंक है 1, इसमें सार्थक अंक है 3। हम किसकी बात कर रहे हैं, दशमलव के बाद की। ठीक, तो यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, तो कम से कम कितने हैं, 1। अतः इस संख्या में हमें दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक रहने देना है। ठीक, तो परिणाम को उचित सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने पर तो आपको कहां तक रखना है, दशमलव के बाद एक अंक तक रखना है। अब ये जो 8 है, ये 8 रहेगा या घटेगा या बढ़ेगा, वो हम पढ़ेंगे अंकों को पूर्णांकन करने के नियम में। ठीक, यदि 8 से आगे वाला अंक है 5 से ज्यादा होता है तो हम उसको एक बढ़ा देंगे, कम है तो उसको उतना ही रहने देंगे। जो हम आगे पढ़ाएंगे तो देखो 8 का भी क्या है 2, तो 2 5 से छोटा है अतः इसको 8 ही रहने देंगे और क्या लिखेंगे 663.8 ग्राम। आगे देखते हैं, जैसे आपके ये तीन संख्याओं का जोड़ है, इसमें दशमलव के बाद एक सार्थक अंक, इसमें दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक, इसमें दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक, अतः जो रिजल्ट आएगा उसमें दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक रखेंगे। तो 17.10 में आप लिखोगे इसको 17.1। आप कहोगे सब जीरो लगाओ या नहीं लगाओ, आपके सामान्य रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपका जीरो का अलग अर्थ है। जीरो का अर्थ है कि दशमलव के 2 स्थान तक आपका मेजरमेंट हुआ है। ठीक, इसलिए आपको दशमलव के बाद इस जीरो को हटाना है। और देखिए 4.587 मीटर में से 4.5 मीटर को घटाते हैं
तो आपका रिजल्ट आता है 0.087 मीटर। लेकिन दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है? 3। यहाँ कितने हैं? 1। कम क्या है? 1। अतः दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक रहेगा। अब देखिए हमें यहाँ तक ही पूर्णांकित करना है। इसके अगला अंक कितना है? 8। मैंने कहा था 5 से बड़ा हो तो उसको हम 1 बढ़ा देंगे। तो बताओ क्या हो गया? 0 के लिए क्या हो जाएगा? 1 और 0.1 मीटर आएगा। तो ये तो था आपका योगफल और व्यवकलन के नियम। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं गुणनफल और भागफल की। अब देखिए बच्चों, गुणनफल एवं भागफल के नियम क्या है? संख्याओं के गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्या हो। जोड़ और घटा में तो हमने केवल क्या देखा था? दशमलव के बाद के सार्थक अंक देखे थे और जो कम हो उतने रखने हैं। लेकिन गुणा और भाग में पूरी संख्या के सार्थक अंक देखने हैं और जो कम है उतने रहने देने हैं। देखिए जैसे प्रकाश का वेग है c बराबर 3.00 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, तो अब इसमें आपके देखिए और एक वर्ष है 3.1557 गुणा 10⁻7 सेकंड। इसमें कितने अंक हैं? 5 सार्थक अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। 1 2 3 3 सार्थक अंक है। 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब देखो कम कितने हैं? 3। तो परिणाम में हमें कितने सार्थक अंक रखने हैं? 3। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, और दूरी बराबर होगा 4 गुना समय। चाल ये रही, समय ये रहा, गुणा किया तो हमारे पास ये आ गया 9.4671 गुणा 10⁻15 मीटर। लेकिन यहाँ सार्थक अंक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और चाहिए हमें कितने? केवल 3 कम वाले। 5 और 3 में 3 कम है, अतः हमें 1 2 3 यहाँ तक गुणांकित करना है। अब 6 का अंक कितना है? 7, अतः 6 को 1 अंक बढ़ाना पड़ेगा तो 9.47 गुणा 10⁻15 मीटर। 3 सार्थक अंक तक गुणांकित कर दिया। ऐसे ही देखो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये किसी वस्तु का द्रव्यमान है, ये माना उसका आयतन है, इसमें इसका भाग दें। तो अब देखो यहाँ कितने सार्थक अंक है? यहाँ है आपके 4 सार्थक अंक। यहाँ कितने सार्थक अंक है? 3। तो रिजल्ट में 3 ही सार्थक अंक लेने हैं हमको। कितने लेने हैं? 3। लेकिन यहाँ कितने आ गए? 1 2 3 4 5। तो हमें 3 रखने हैं इधर से। 1 2 3 यहाँ तक गुणांकित करना है। इसका अगला अंक कितना है? 8। 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ाएंगे तो ये आपका हो गया 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर एक नई चीज और आ रही है कि हम अंक को पूर्णांकित करते हैं। बार बार मैंने ये कहा है कि जिस अंक को पूर्णांकित कर रहे हो उसके आगे का अंक 5 से बड़ा है, उस अंक को बढ़ा दें। कम हो तो वैसे ही रहने दें। अब आप सोचते हो सर 5 ही हो तो उसके कुछ नियम बताएंगे। तो हम बताते हैं अंकों को पूर्णांकित करने के नियम, कि किस तरह से अंक को राउंडिंग ऑफ किया जाता है। अभी हमने सार्थक अंकों को निर्धारण के जब नियम देखे तो उसमें हमें संख्याओं को राउंडिंग ऑफ करना चाहता है। तो किसी संख्या को उचित सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने के लिए हम समीपता के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। ये समीपता का सिद्धांत क्या है? देखिए बच्चों, मार्केट में हम माना किसी चीज़ को परचेज करने जाते हैं और उस पर जो रेट है वो यदि 50 पैसे से ज़्यादा है तो अगला रुपये लिया जाएगा। जैसे ये रहते सामान की कीमत 41 रुपये 70 पैसे इतनी कीमत है तो दुकानदार हमसे 42 रुपये लेगा। लेकिन यदि ये सामान की 41 रुपये 20 पैसे हो तो वो आपसे 41 रुपये लेगा। तो हमने किसका उपयोग किया? समीपता के सिद्धांत का, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा है अतः पूरा अगला पूरा रुपया हो गया। ये आधे से कम है तो हमने क्या कर दिया? 41। तो हमने समीपता के सिद्धांत का उपयोग किया। अब आपको 50 पैसे ही हो तो 50 पैसे ही हो
तो क्या करें, ठीक। तो इसके भी नियम, ऐसा नहीं है कि 50 पैसे तो ज्यादा ही दिए जाए, ठीक। तो 50 एग्जैक्ट 5 हो तो क्या होंगे, तो हम एक एक करके सारे नियम बताते हैं कि अंकों को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। हमेशा 50 पैसे का पूरा रुपया नहीं बनेगा, वो कम भी हो जाएगा और ज्यादा भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बात करें तो यदि 5 से पहले आपका विषम अंक है, ये 41 है, तो आपका ये 42 लिया जाएगा। लेकिन सपोज करो यहाँ 42.50 होता तब भी 42 होता, 43.50 होता तो फिर 44 हो जाता। सम और विषम देखना पड़ेगा, वो नियम हम एक एक करके आपको बताते हैं, ठीक। तो देखिए क्या नियम है। नंबर फर्स्ट, इसका पहला नियम है कि जिस अंक का पूर्णांकन करना है, संख्या में जिस अंक का राउंड ऑफ करना है, उससे ठीक आगे का अंक देखेंगे। किसका? ठीक आगे का अंक देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखो, ये आपकी कोई संख्या है और माना उसको हम 6 इस अंक तक, दशमलव के 2 स्थान के बाद तक पूर्णांकित करना है, तो हम ठीक इसके आगे का अंक देखेंगे, इसको देखेंगे। यदि ये 5 से कम है, दोनों उदाहरण देता हूं, देखो जैसे ऐसा होता, अब देखिए इसको भी चलो लिख दो। अब देखिए दशमलव के हमें कहां तक, इस 6 तक हमको पूर्णांकित करना है, तो 6 के आगे वाला अंक ये क्या है, 5 से कम, और ये क्या है, 5 से बड़ा। तो यदि 5 से कम है तो पूर्णांकित अंक अपरिवर्तित रहेगा, इसका राउंड ऑफ आएगा 545.96, इसका हो जाएगा 545.97। यदि अगला अंक 5 से, ये नहीं सोच, ये देखना पड़ेगा, इसको तो पूर्णांकित करना, ये अगला अंक 5 से बड़ा है तो इस अंक को, जिसको पूर्णांकित करना है, हमें 6 को पूर्णांकित करना है। यहाँ किसको पूर्णांकित करना है, 6 को, तो 6 6 ही रहेगा क्योंकि अगला अंक 5 से कम है, और 6 7 हो जाएगा क्योंकि अगला अंक 5 से बड़ा है, ठीक। तो यदि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे ठीक आगे का अंक देखेंगे। यदि ठीक आगे का अंक 5 से बड़ा है तो उस अंक को एक बड़ा करके लिखेंगे, और 5 से छोटा है तो अंक यथावत रहेगा, ठीक। अब ये तो हो गया सेकंड। यदि जिस अंक को पूर्णांकित कर रहे हैं उस अंक के ठीक आगे का अंक, उस अंक के ठीक आगे का अंक 5 है। जैसे ये देखो, ठीक, माना हमको इस अंक तक पूर्णांकित करना है, यहां तक, ठीक। और यहां भी यहां तक दशमलव के इन संख्याओं को आपसे प्रश्न कह दे, इन संख्याओं को दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। तो दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, 1 और 2, 1 और 2, तो आपको यहां तक पूर्णांकित करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, उससे ठीक आगे का अंक देखेंगे। ठीक आगे का अंक हमारा कितना है, 5। ठीक आगे का अंक कितना है, 5, ठीक। ठीक आगे का अंक 5 हो तो फिर हम 5 से आगे का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, देखिए यदि उसके बाद जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके ठीक बाद 5 हो तो फिर हमें 5 से आगे का अंक और देखना है। अब हम किसको देखेंगे, इस अंक को। यदि ये अंक 0 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा, अर्थात 0 के अलावा कोई और अंक है, 1 से लेकर 9 तक कुछ हो सकता है, ठीक। एक उदाहरण के शुरू में जैसे इसी को ले लेता हूं,
यहाँ पर क्या है, हम इस अंक का पूर्णांकन करना चाह रहे हैं। किसका? इस अंक को पूर्णांकित कर रहे हैं, इस अंक। यहाँ पर भी आप इस अंक को पूर्णांकित कर रहे हो, यहाँ पर भी आप इस अंक को पूर्णांकित कर रहे हो, यहाँ पर भी इस अंक को पूर्णांकित कर रहे हो, यहाँ पर भी इस अंक को पूर्णांकित कर रहे हो, यहाँ पर भी इस अंक को पूर्णांकित कर रहे हो। देखिए हम जिस अंक को पूर्णांकित कर रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ, 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 सब में पूर्णांक अंक के बाद 5 है। क्या है? सब में पूर्णांक अंक के बाद 5 है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 5 से आगे का अंक देखोगे। यदि 5 का आगे का अंक 0 के अलावा है तो पूर्णांकित किया जाने वाला अंक एक बढ़ेगा। देखिए इसको लिखेंगे 434.6 आपका 3, इसको लिखेंगे 434.6 और आपका 2। क्यों? आगे का अंक 5 है, 5 के आगे फिर 0 नहीं है। ठीक, शून्य नहीं, ठीक है, या शून्य से बड़ा। अब देखो, लेकिन साहब यहाँ शून्य है और जब आगे का अंक 5 से आगे का अंक शून्य है, या तो शून्य है या अंक ही नहीं है, या तो शून्य है या अंक ही नहीं है, तो उस स्थिति में आप जिस अंक को पूर्णांकित कर रहे हो उस खुद को देखना पड़ेगा। यदि वो सम है तो यथावत रहेगा, इसको लिखेंगे 434.62, क्योंकि कैसा है? सम। तो कैसा है? सम। लेकिन यदि वो अंक विषम है तो बढ़ा के लिखेंगे 434.62। ठीक, ये नियम। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, यदि जिस अंक को पूर्णांकित हम कर रहे हैं उस अंक के ठीक आगे का अंक 5 है तो 5 से ठीक आगे का अंक और देखिए, यदि वो शून्य के अतिरिक्त है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को एक बढ़ा दीजिए। ठीक, लेकिन यदि वो शून्य है या 5 के आगे कोई अंक नहीं है, तब यदि पूर्णांकित किया जाने वाला अंक विषम है तो एक बढ़ेगा, सम है तो वो यथावत रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये आपको अंकों को पूर्णांकित करने के नियम है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो आपको सभी स्थितियां बता दी है अंकों को पूर्णांकित करने की। परिमाण की कोटि या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, भौतिक राशि का परिमाण कितना बड़ा है या कितना छोटा है उसको हम 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसे हम कहते हैं परिमाण की कोटि। मैंने आपको पहले बताया था कि भौतिक राशि में आपका जो मेजरमेंट है उसको वैज्ञानिक पद्धति, ये कौन सी पद्धति है? वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक पद्धति में व्यक्त करते हैं। इसमें जो भी मेजरमेंट है उसको इस रूप में लिखा जाएगा। ये क्या है? a का मान 1 से बड़ा और 10 से छोटा होता है। ये तो इस तरह संख्या लिखी जाएगी, जैसे आपकी कोई संख्या माना, इसका कोई वैज्ञानिक पद्धति में लिखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक शुरू के एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो इसे लिखेंगे 3.4567 और कितने के बाद डेसिमल लग गया? 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5। तो देखिए आपकी संख्या है वो आपकी 1 से बड़ी और 10 से छोटी होगी, तो दी गई संख्या में एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक, ये तो हो जाएगा a, और तो आपका a का मान तो है ये हो गया और ये है b। ठीक, अब परिमाण की कोटि क्या है कि आपकी जो 10 के ऊपर घात है वो घात 10 की घात। ठीक, और क्या करेंगे? आप a को देखोगे, यदि a का मान 5 से बड़ा है, a का मान 5 से बड़ा है तो इस घात को 1 प्लस करेंगे, और यदि 5 से कम है तो हम उतना ही रहने देंगे। देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक, तो इसके परिमाण की कोटि क्या होगी? परिमाण की कोटि क्या होगी? परिमाण की कोटि देखिए बच्चों, ये आपकी संख्या 5 से बड़ी है तो इस घात में एक घात प्लस करेंगे तो -31
प्लस 1 तो कितने हो गए माइनस के 30, तो परिमाण कोटि होगी 10 की घात माइनस 30। ठीक, प्रकाश का वेग है 3.0 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, ये है। तो देखिए यह आपकी कितनी घात है 8, ये 5 से कम है तो घात उतनी रहेगी, तो परिमाण की कोटि जाएगी 10 की घात 8। ठीक, और कोई इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश है E = 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो ये संख्या 5 से छोटी है, अतः घात चेंज नहीं होगी और परिमाण की कोटि क्या हो जाएगी 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। इस तरह से आपका जो चैप्टर है इसका एक आधे से ज़्यादा चैप्टर समाप्त हो चुका। अब जो नया टॉपिक है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ज़्यादा इजी है, ज़्यादा यूजफुल है। यूजफुल तो ये भी है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ फिजिक्स में नहीं केमिस्ट्री में भी काम देगी। केमिस्ट्री वाले जो सारिया मैडम है वो भी आपको पढ़ाएंगी। ठीक, तो अब आप बात करेंगे अगले जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे आपके विमाओं की या डायमेंशन की। तो बिल्कुल ही एक नया टॉपिक शुरू होगा। थैंक यू बच्चों।